एपी चैप्टर मुश्किल लग रहा है? कहाँ एनएच टर्म निकालनी है, कहाँ एसएन निकालना है? चलो इस सब को डिटेल में पढ़ेंगे। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Education। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कैसे पता लगेगा कि ये एपी है या नहीं है? देखो, ये वो सीक्वेंस है जो कि एक ऑर्डर फॉर्म में बहुत सारे नंबर होंगे, हमें उसका सीक्वेंस चेक करना है, उससे पता लगेगा हमें कि ये एपी है कि नहीं है। मतलब एपी का मतलब क्या है? एक सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, कैसे पता लगेगा? देखो, यहाँ दिया हुआ 5, 8, 11, 14, 17। अब इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट माइनस, थर्ड में से सेकंड माइनस। देखो, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। अब ध्यान से देखो कि जो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है इन सबका, वो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो जब भी किसी नंबर, जो सीक्वेंस है, उसमें उसके ऑर्डर में जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। किसी भी लिस्ट ऑफ, अगर हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम उनकी सब्ट्रैक्शन करके देखें, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे सेकंड में से, सेकंड माइनस करेंगे थर्ड में से, ऐसे हम माइनस करके देखेंगे और उनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन यानी कि सेम आ रहा है, तो उस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा? एपी बोला जाएगा। वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म, जो साथ साथ की टर्म्स है, वो क्या है? कांस्टेंट, और वी कैन से दैट कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। Here is one another example, ये सेम ही है। ये देखो 2, 4, 8, 16, ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। अब देखो, 4 में से 2 माइनस किए, सेकंड में से 2 आ गया। 8 में से 4 माइनस किए, 4 आ गया। 16 में से 8 माइनस किए, 8 आ गया। क्या यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है? नहीं है। तो जब डिफरेंस कॉमन नहीं है कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो ये क्या नहीं है? ये एपी नहीं है। एपी के लिए क्या होना चाहिए? उस सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव नंबर है, उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? तुम्हारा कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो वो एपी नहीं है। वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एपी का जनरल फॉर्म क्या है। ध्यान से देखो, हमने अभी क्या निकाला था? डी निकाला था ना, सब में डी 3 3 3 3 कॉमन आ रहा था। इसका मतलब हर टर्म में वो 3 3 प्लस होता जाएगा ऑब्वियसली। तो जनरल फॉर्म क्या हुई? पहली टर्म तो नॉर्मल है, फिर 3 ऐड हो गया जैसे, तो यानी कि 3 क्या था हमारा? जो 3 हम ऐड कर रहे थे, ये मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, जो 3 ऐड कर रहे थे वो हमारा डी था, है ना। तो इसमें हमारे पास कितना डी ऐड हुआ? एक 3 ऐड हुआ। नेक्स्ट में एक और 3 ऐड हो गया, यानी पहले 3 था, एक और 3 यानी डी प्लस डी, तो क्या बन गया? 2d बन गया। अगले में एक और डी 2d के साथ ऐड हो गया, इसलिए a प्लस 3d बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं? जो एपी की पहली चीज होती है, फर्स्ट ए, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और जो डी होता है वो क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो a2 कैसे निकलेगा? a प्लस डी। a2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? a प्लस डी। a3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? a प्लस 2d। a4 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? a प्लस 3d। ये हमारी टर्म्स है, और a1 हमारी a ही होगी, मतलब दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये जो हमारी a है ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो कैसे d कैलकुलेट करना है? a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ, ये 12 क्या हुई हमारी? a, और डिफरेंस कैसे निकलेगा? 7 माइनस 12 क्या आ गया? -5। 2 माइनस 7 -5, -3 -2, -3 -2 -5। सब में आंसर क्या आ रहा है हमारा? डी क्या आ रहा है? -5। कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब
जो डिफरेंस है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी नेगेटिव। तो हमारा डी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है, कैसे हम किसी में भी आइडेंटिफाई करेंगे एपी है। सपोज करो तुम्हें कोई भी टर्म्स दी हुई हैं, हमें कैसे पता लगेगा। वैसे मैंने ये चीज करवा दी है, फिर भी फटाफट से एक एग्जांपल देखो। 3, 7, 11, 15, 19 हमारे पास है। क्वेश्चंस हम हमेशा की तरह बाद में करेंगे, अभी जस्ट पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। जिसके देखो इसके बेसिस पे तो तुम अपनी पहली एक्सरसाइज जो तुम्हारी एनसीईआरटी है 5.1 वो तुम आराम से कर सकते हो, तुम्हें भी पता है। सिर्फ एपी का डी नेक्स्ट टर्म निकालनी है और प्रीवियस टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और ए बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3, 7, 11, 15, 19। क्या ये एपी है? कैसे पता लगेगा? 7 - 3, 11 - 7, 15 - 11, 19 - 15। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जब सबका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। नेक्स्ट ये रहा हमारे पास 5 - 2, 3, 10 - 5, 5, 17 - 10, 7, 26 - 17, 9। तो जब डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो ये हमारी एपी जो है वो नहीं है। तो हम क्या चीज देख रहे हैं? हम ये चीज देख रहे हैं हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वही बताता है हमें कि ये एपी है कि नहीं है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कैसे निकालना है। सबसे पहले वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस टाइम माइनस लगाना है तो ब्रैकेट साथ में लगनी चाहिए। डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। तो a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2b। ऐसे ही थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तब भी आंसर 2b आया। तो जब डिफरेंसेस आर सेम 2b 2b, तो ये भी क्या हुई? एक एपी हुई। अच्छा एक और चीज बच्चा, अगर हमने इसमें से, जैसे मैं यहीं पे समझा देती हूँ ये चीज तुम्हें, अभी हम कॉमन डिफरेंस निकाल के एपी तो निकाल रहे हैं, मुझे अभी इसी क्वेश्चन में बोल दिया गया नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब 19 के बाद वाली टर्म निकालनी है। जैसे कॉमन डिफरेंस के लिए हम प्रीवियस टर्म यूज करते हैं, तो हम नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। याद है ना पिछले में हमने क्या किया था? पिछली स्लाइड में ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा था। क्या था यहाँ पे? हम नेक्स्ट टर्म निकालने के 2 के बाद 3 निकाल रहे थे, तो हम डी को क्या करते जा रहे थे? ऐड करते जा रहे थे। एक एक डी ऐड होता जा रहा था। देखो यहाँ 1d है, यहाँ 2d है, यहाँ 3d है। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ये क्या चीज है? 19 है, हम एक और डी इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 प्लस कितना हमारा डी? 4 है। 19 प्लस 4 23। फिर इसमें डी अगली अगली टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते जाएंगे? डी को प्लस करते जाएंगे। डी पता करने के लिए प्रीवियस टर्म में माइनस करेंगे, डी को आगे आगे टर्म्स निकालने के लिए हम उसी डी को क्या करते जाएंगे? ऐड ऑन करते जाएंगे। गॉट इट? यहां भी गया ये चीज। तो कैसे nth टर्म, अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। बहुत बच्चों ने डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, a प्लस n माइनस 1d। कैसे फॉर्मूला आया? ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म यही होती है, अभी मैं बता के हटी हूं। पहली टर्म में d ऐड कर लिया, सेकेंड टर्म में एक डी और ऐड कर लिया, मतलब इसके बाद जब टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? a प्लस डी, है ना। एक और डी ऐड कर लिया तो ये 2d आ गया, इसमें एक और डी ऐड कर लिया तो 3d आ गया। ऐसे हम देख रहे हैं लास्ट तक हम डी को क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। मतलब हम a से लेके कहीं ना कहीं हम an तक पहुंच रहे हैं, है ना। यही कर रहे हैं हम, इस a से जाते जाते हम an तक पहुंच रहे हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे? लास्ट टर्म तक जाते जाते एक और चीज बच्चा, अब लास्ट टर्म हम कह रहे हैं an तक पहुंच रहे हैं, फॉर्मूले में हम n-1 टाइम्स क्यों ऐड करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत ध्यान से समझोगे, बड़े आराम से समझा रही हूँ चीज। देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी? पेन चेंज करके समझाती हूँ बेटा तुम लोग को। इधर देखो, कलर चेंज करते हैं। हमारे पास ना यहाँ पे a प्लस डी था। जब हमने a2 निकाली थी, यानी सेकेंड टर्म निकाली थी, तो यहाँ पे 1d था। ध्यान से एक चीज नोट करो, a2 निकालते हुए यहाँ पे 1d था, और जब थर्ड टर्म निकाल रहे थे a3, तब यहाँ पे 2d था। ऐसे ही फोर्थ निकाल रहे थे, यहाँ पे 3d था। हर बार देखो 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, मतलब जितनी भी टर्म है उससे एक कम।
यानी कि जब an टर्म होएगी लास्ट वाली, उसके लिए भी तो n-1d ही होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? लास्ट टर्म में भी तो एक कम, जितना यहाँ टर्म लिया उससे एक कम ही ले रहे हैं ना हम। अगर a2 था तो 1 ले रहे थे, a3 था तो 2 ले रहे थे, a4 था तो 3d ले रहे थे, क्योंकि d तो बाद में a के बाद ऐड होना शुरू हुआ। तो यहां पे भी जब an आएगा तो n-1d ही होगा ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत इजी हो गया। an का फॉर्मूला क्या बना रहे थे हम जब भी कुछ ले रहे थे? पहले a टर्म तो लेनी है, बाद में n-1d। क्या ले रहे हैं हम? a में a प्लस n-1d, मतलब हर बार जब भी कोई टर्म निकालनी है उससे एक कम d हम जो है वो ऐड करेंगे। ये कैसे करेंगे मैंने तुम्हें बता दिया। a प्लस d, फिर 2d, फिर 3d, लास्ट में an तक पहुंचेंगे और an निकालने के लिए वी यूज व्हाट? n-1d। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है बच्चा, अब देखो एक एग्जाम्पल इसी चीज पे। फाइंड द 18th टर्म। पहले ना मैं तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें बता दूं। a पता लग गया तुम्हारा 7 है, d पता लग गया 11 माइनस 7 करोगे 4 आ जाएगा, a पता है, d पता है, an तुम्हारी कौन सी टर्म होती है? ये तुम्हारी लास्ट टर्म होती है जो हमने अभी फॉर्मूला में निकाल ली है। an इज योर लास्ट टर्म, ठीक है। तो व्हाट इज दिस n? n मतलब कितनी टर्म्स यूज हुई हैं, नंबर ऑफ टर्म उस पूरे सीक्वेंस में कितनी यूज हुई है उसको हम n बोलते हैं। तो a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, an पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। ये 4 टर्म्स तुम्हें पता लगी ना तो AP बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 5.2, मतलब कभी भी टर्म निकालनी है, कोई टर्म निकालनी है, कोई लास्ट टर्म निकालनी है, किसी भी बीच में से कोई टर्म निकालनी है तो बहुत इजी हो जाएगा अगर तुम्हें ये चारों चीजें पता लगी। अब इसी चारों चीजों से देखो क्या बोला, 18th टर्म निकालनी है। जनरली लगाओ यार, 18th टर्म निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है, a प्लस एक कम 17d, है ना। तो a कितना है हमारा 7, ये 17d हो गया, और d कितना हमारा 4। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है पुत्र, नॉर्मल चीज। अब आ जाओ इसका रिवर्स एग्जांपल। हमें टर्म दी हुई है, विच टर्म, विच टर्म पूछ लिया तो कौन सी nth टर्म है भाई, हमें क्या पता कौन सी nth टर्म है। कौन सी nth टर्म है? जो 101 है, इसका मतलब कोई ना कोई 101 तो होगी। लगाओ फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। भाई यहाँ पे हमें जो पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, a टर्म 5 है, n तो हमें निकालनी है। उन्होंने पूछा कौन सी 101 टर्म है, इसका मतलब यहाँ ये 101 an होगी हमारी। d कितना है 9 माइनस 5 दैट इज 4। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, 101 है, 5 प्लस 4n माइनस 4, क्या आ गया यहाँ पे 5 माइनस 4 1 प्लस 4n, यहाँ पे 101, ये 1 माइनस कर देंगे, 101 माइनस 1 4n। 100 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 100 बाय 4। कटिंग करके क्या आंसर आ गया हमारा 25। क्या आ गया n, यानी कि 25th टर्म है जो वो क्या होगी हमारी 101 होगी। क्लियर बच्चा, वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसे मत सोचो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा इजी है। तुम्हारे सामने क्वेश्चंस करेंगे, एपी स्कोरिंग है बच्चा, इसको इग्नोर नहीं करना। हर चैप्टर 10th क्लास का बहुत इजी है, बस लॉजिक समझो, फॉर्मूला कंसीडर करो और सम निकल जाएगा। हार नहीं माननी, ठीक है बच्चा। चल नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अब जैसे हमने टर्म्स निकाल ली थी ना, वैसे एक फॉर्मूला SN का होता है, यानी कि उन्हीं टर्म्स को का सम, उनको प्लस करना। तो देखो ध्यान से, SN कैसे निकलेगा, पहले पहली टर्म होती है, फिर क्या होती है हमारे पास दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, ऐसे करते करते हमारे पास a प्लस n माइनस d होता है, an होता है। ये तुम लोगों को पता है, ये कैसे डराइव करना भी मैं फटाफट से वो बता रही हूँ, तुम्हें आना नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए। फिर हम इसको इसी इक्वेशन को रिवर्स करके लिख लेते हैं, इधर ये लिख लिया, बाकी सारा इधर लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को
क्या कर लो, प्लस कर लो। ये क्या बन गया हमारा 2SN, इधर क्या बन जाएगा n ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। जब आप इसको प्लस करोगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हमारा बन जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ये तुम्हें पेपर में नहीं आनी, लेकिन कैसे आई है, कैसे फॉर्मूला बना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक बार Sn को सीधा लिख लो, एक बार रिवर्स, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ऑन एडिंग तुम्हारे पास इधर से तुम्हारे पास 2Sn आ गया, इधर से तुम्हारे पास n टाइम्स ये चीज आ जाएगी, n टाइम्स तुम्हारे पास a आ रहा है, n टाइम्स तुम्हारे पास a प्लस n माइनस 1d आ रहा है। तो ये हम लोग ऐड करके उसके बाद ये 2 इधर आ जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, n बाई 2 एज इट इज लिख दिया, 2a है, इसको एक a को हमने यहां लिख दिया, एक बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d, जिसको हम an बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं an, या फिर लास्ट टर्म। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये होगा, तो दो फॉर्मूले हो गए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा हो गया Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। इसी को यूज करके हम लोग सारी टर्म्स को प्लस कर सकते हैं। ये देखो फटाफट से हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। अब मैंने क्या बोला हुआ है, साइड पे जो जो चीज दी हुई है वी हैव टू राइट दैट। सबसे पहले a 3 है, d कैसे निकलेगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, n कितना दिया हुआ है 25, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा, क्या करेंगे लगाओ फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, पुट द वैल्यूज। S25 हमें 25 टर्म्स का निकालना, 25 बाई 2 2a कितना है 3 प्लस n कितना है 25 माइनस 1, d कितना है तुम्हारा 4, 25 बाई 2 3 2 जा 6 प्लस 24 4 जा, तो 24 4 जा करोगे कितना आ गया 16, 4 2 जा 96, 25 अपॉन 2 इंटू 96 102, कटिंग कर दो 51, 25 और 51 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 25 5 टू 10 12 5 7 1 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 1275। तो यानी कि सम ऑफ 25 टर्म्स, 25 टर्म का सम हमारे पास कितना आ गया 1275। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, आंसर निकाल लेना, ठीक है। ऐसे इसकी रिवर्स एप्लीकेशन क्या है, Sn तुम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस के लिए d निकालना है, मतलब a दिया हुआ है तो d निकल सकता है, d दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स निकल सकते हैं, n है a निकाल सकते हो, कुछ भी चीज है, ये सारी चीजें तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो अगर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कई बारी ना हमें क्वेश्चन में सम दिया होता है इंस्टेड ऑफ टर्म्स, हमें an नहीं दी होती, सिर्फ सम इज गिवन। जैसे कि सम दिया हुआ है एपी का ये, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है an निकालनी है। भाई ये तो कैसे होगा, इसके लिए ना हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब हमारे पास Sn दिया हुआ है, हमने डायरेक्ट ले ली वैल्यू, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे 3 n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 n की जगह n माइनस 1, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा। इसको सारी इक्वेशन को खोल के जो कटिंग हो रही है कटिंग करके, उसके बाद हमारे पास 5n में से n जो है 6n, और ये हमारे पास 2, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये किस फॉर्म में आ गई, हमारे पास an फॉर्म में आ गई। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ Sn हमने क्या बना लिया, an बना लिया। तो जब भी कभी क्वेश्चन में हमें सम गिवन हो तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं an निकालने के लिए, Sn माइनस Sn माइनस 1 की टर्म यूज करोगे तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, an का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है।
ये वैसे 1 मार्कर के लिए भी पता होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो एपी जो है हमारा रियल लाइफ में एस एन लगा दिया, सम निकाल लेना है, क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी। ए एन है, हमने टर्म्स निकालनी है। बट रियल लाइफ में अभी कुछ क्वेश्चन ना स्टेटमेंट समझ आते हैं, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, स्टेटमेंट में समझ नहीं आ रहा। तो स्टेटमेंट हम कैसे हो सकते हैं, कैसे एपी के मॉडल को सिचुएशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। जैसे सेविंग ग्रोथ है, ये हमारी पहले इतनी थी, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, मतलब इंक्रीजिंग बाय फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड ही बढ़ रही है। रो इंक्रीज हो रही है, फिक्स्ड नंबर से ही इंक्रीज हो रही है। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट फिक्स्ड नंबर से ही बढ़ रहा है। ग्रोथ हो रही है ईयरली और मंथली, इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्टेडियम है जिसमें 20 सीट्स हैं, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन, 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, नाम से पता लग रहा है फर्स्ट रो 20 सीट्स है, तो ए क्या हो गया हमारा 20। ईच सक्सेसिव रो हैज 4 मोर सीट्स, हर सीट्स हर बार कितने से इंक्रीज हो रही है, 4 से। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 4, डी कितना आ गया 4। इफ देयर आर 15 रोज, टोटल हमारे पास रोज कितनी हुई 15, इसका मतलब एन कितना हुआ हमारे पास 15। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द लास्ट रो, आखिरी वाली लास्ट रो का मतलब क्या है, A15 निकालना है। तो देखो A15 निकालने के लिए A प्लस एन माइनस 1D, ये हम चीजें डालेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 76। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, अपने सबसे पहले का काम क्या होता है आइडेंटिफाई करना, फिर हमने A, D और N ये तीनों चीजें निकाल ली, उसके बाद हमने चूज करना है, फिर कैलकुलेट करना है और बाद में इंटरप्रेट कर देना, नॉर्मल चीज, ठीक है। अब एक चीज तो लास्ट रो में पूछी, तो हमने लास्ट एन, हमें पता लास्ट डिजिट हमारा एन है। उसके बाद उन्होंने टोटल नंबर भी पूछा, टोटल नंबर का मतलब क्या होगा S15, तो सम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, फॉर्मूला लगाओ 720, हमारी क्या आ गई टोटल सीट्स आ गई। तो जब भी हमें क्वेश्चन को, स्टेटमेंट सम को करना है, तो हमें पहले ये चीजें देखनी है, ए क्या है, डी क्या है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया, जरूरी नहीं है कि लास्ट रो में, कई बार एन नहीं दिया होगा, ए एन दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वन। ये तुम लोगों ने देखना है क्या चीज मिसिंग है, ठीक है। देखो चलो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। इफ 7th टर्म ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इफ 7th टर्म ऑफ एपी इज 20, साइड पे लिखी चलो, A7 इज 20। हमें पता है भाई A7 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 60, एक कम कर देना 20, मैंने साइड पे लिख दिया। दूसरी क्या चीज बोली, ये नंबर 1 डाल देते हैं। 13th टर्म इज, A13 कितना दिया हुआ 44, मतलब A प्लस 12D 44। दूसरी इक्वेशन, कॉमन डिफरेंस और A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, वेरी इजी। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, A प्लस 12D इज इक्वल टू 44, दूसरी इक्वेशन क्या है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 20, करो सब्ट्रैक्ट, 12 में से 6D, 44 में से 20, सॉरी 24, ठीक है। अब D की वैल्यू निकालेंगे, 24/6, 6 4 जा 24, ठीक है। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन को मैं पुट कर दो, A प्लस 60 इज इक्वल टू कितना था 20, A पता नहीं, D कितना 4, A प्लस 24 इज इक्वल टू 20, A इज इक्वल टू 20 माइनस 24, A की वैल्यू आ गई हमारी -4। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, सो सिंपल, बहुत इजी है। एपी बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपको ए डी एन पता लग गया। अब सम की बात, सम जो है 16 टर्म का, एस एन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है 16 टर्म का बोलना है, एक सेकेंड, क्या बोला हमें
16th टर्म यानी S16 इज इक्वल टू 16/2 2a प्लस एक माइनस कर दो 15d 8 आ गया। ये कितना दिया हुआ है 16 टर्म का सम 240। ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 2a प्लस 15d। अगर इसमें से कॉमन होता है यहीं काट देते हम। 8 3 जा यानी आ गया 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d। बन गई पहली इक्वेशन। सम ऑफ 8 टर्म इज 68। S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 7d एक माइनस कर दिया। S8 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 68 4 से डिवाइड 2a प्लस 7d। हाँ जी 4 1 जा 4 28 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। ये आ गई हमारे पास सेकेंड। ठीक है अब इन दोनों को क्या करेंगे जो पहले किया था भाई 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d कर दो माइनस 30 माइनस 17 13 कट 15 माइनस 8d d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13/8। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे किसी भी उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास यहीं पुट कर देते हैं। 17 इज इक्वल टू कितना था 2a प्लस 7d 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 इंटू 13/8d। ये आ जाएगा 2a प्लस 7 3 91/8 17 माइनस 91/8 इज इक्वल टू 2a। एलसीएम ले लो 136 minus 91 is equal to 2a 136 minus 91 45 45/8 is equal to 2a। ये 2 इधर आ जाएगा 45/16 is equal to a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। Got it? समझ आ गया क्लियर है ये चीज। देखो एक बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगर ऐसा कुछ डी फ्रैक्शन में आ जाए तो, पर इसको घबराना नहीं आए हमारा तो डी फ्रैक्शन में आ गया गलत हो जाएगा आंसर कुछ नहीं होता उसको डाल के तो देखो वैल्यू को करोगे आंसर हमारा आ गया। क्लियर है उत्तर समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 18 वही सेम a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। क्वेश्चन उतार लो a5 कितना दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है पहली इक्वेशन। 15th टर्म a प्लस 14d 48 दे रखे हैं। तो जब ऐसी इक्वेशन बने पहले a और d हमें निकाल लेना बाद में देखेंगे सम कितने का निकालना है 20 टर्म्स का वो बात की बात है उसके लिए पहले हमारे पास a और d होना जरूरी है। सॉल्व करो इनको दोनों को यहीं पे कर दूं 48 लिखा ही हुआ है शॉर्टकट में कर रही हूँ ठीक है समझ लेना बेटा। ये काट दिया 14 में से 4 गए हमारे पास 10d 30/10 d की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी d को कहीं ना कहीं पुट कर लेते हैं 18 इज इक्वल टू a प्लस 4d है a प्लस 4 3 12 18 माइनस 12 इज इक्वल टू a 6 आ गया हमारा। ये समझ आ गया a और d हमारे पास आ गया। अब कुछ भी नहीं करना सिंपल सी चीज है 20th टर्म निकालनी है सम निकालना है 20 टर्म्स का 20/2
टू, ए की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला लिख देती हूँ चलो यहाँ पे, n/2 2a प्लस n-1d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, 20 माइनस 1 19, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 10 6 2 ज़ा 12 प्लस 19 3 ज़ा 9, 690 हमारा आंसर आ गया इसको सॉल्व करके। ये हमारा आ गया S20। हमने क्या किया था, इन दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, 690 आ गया। तो टर्म्स निकाल के कैसे उसको करना, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए होंगे जो नॉर्मल है। आगे 1 बाय 1 देखते हैं, डिफिकल्ट लेवल पे भी जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ, सम हमें दे रखे हैं Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 7n। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब भी सम दिया हो और nth टर्म निकालनी हो, हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। Sn की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से देखना है बेटा ये क्वेश्चन को, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना क्योंकि माइनस है बाहर। Sn-1 है तो जहां जहां n है वहां हम n-1 का स्क्वायर प्लस 7n-1 डाल देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस 2n प्लस 7n-7, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, सॉल्व करो 3n स्क्वायर, अब ये 3 है ये 7 है, माइनस 4 आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 आ गया, साथ में क्या लग जाएगा साइन माइनस का, इन दोनों में से क्या आ जाएगा प्लस n, खोल दो, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4 माइनस n, कटिंग 7n में से 6n प्लस 4, ये हमारा an आ गया, nth टर्म आ गई। अब हमें निकालना क्या है 20th टर्म, तो a20 620 प्लस 4 120 प्लस 4, क्या आंसर आ गया 124, a20 की वैल्यू क्या आ गई 124। कितना इजी है बच्चा ये चीज, हम लोग जस्ट एक फॉर्मूले से, तुम्हें फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे हमने फटाफट से क्या निकाली, nth टर्म निकाली, उसके बाद हमने कोई भी टर्म निकालनी है, जस्ट पुट द फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है, फोर्थ टर्म एपी की 10 दी हुई है। अब ये बार बार तो बच्चा तुम लोगों को पता लग गया ये चीज कैसे करनी है, सीधा 10 इज इक्वल टू a प्लस 3d, फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ 9th टर्म हमें दे रखी है a9 a प्लस 8d, कितनी दे रखी है a9 25, इसी से सॉल्व कर लेते हैं, मानना ये 2 है, सब्ट्रैक्ट करके पहले ये निकाल लें, कितना आ गया 15, और इधर कितना आ गया 5d, 15/5 इज इक्वल टू d, 3 हमारा d आ गया, 10 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 10 इज इक्वल टू a प्लस 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, S30 इज इक्वल टू 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस 29 इंटू n-1, मतलब 30 - 1 कर दिया, d की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी 3,
कटिंग 15, 2 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 87, 15 इंटू 89, इधर 89 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ 45, 8 5 40, 44, 9, 8, 13, 1335 हमारा आ गया S30। ठीक है, अब हमें क्या किया, बोला डिटर्मिन विच टर्म ऑफ एपी इज 82। अब हमें टर्म ही नहीं पता, टर्म निकालने के लिए वही एक फॉर्मूला, एन की वैल्यू 82 दे रखी है, टर्म नहीं पता, ए इज 1, एन नहीं पता, डी इज 3, 82, 1 प्लस 3n माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3n, 82, 82 प्लस 2 इज इक्वल टू 3n, 84 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। कटिंग कर दो, 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास क्या बच गया 24, 8। तो n की टर्म हमारे पास कितनी आ गई 28। करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट सम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट सम्स है। अब हमने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए, अब हम स्टेटमेंट सम्स की तरफ चलते हैं। एक पर्सन है जो 500 रुपए फर्स्ट मंथ सेव कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, a इज इक्वल टू 500, फर्स्ट मंथ की बात है। इंक्रीज द अमाउंट सेव्ड बाय 100 एवरी मंथ, हर एक मंथ कर रहा है वो, सक्सेसिव हुई, मतलब हर एक मंथ कर रहा है, तो डी कितना आ गया हमारा 100। हाउ मच विल द पर्सन सेव इन द 12th मंथ, 12वें मंथ कितना करेगा, यानी कि 12वां मंथ मतलब एन पूछा हुआ, फिर बाद में टोटल निकाल देना। तो सबसे पहले 12वें मंथ निकालना है, तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 500, 12वें मंथ पूछा है, ए 12 निकालनी है ना हमें, 11, डी कितनी है 100, 500 प्लस 1100, 1600 हमारी क्या आ गई A12 आ गई। उसके बाद टोटल पूछिए फर्स्ट 12 मंथ्स, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे S12, सीधा भी कर सकते हो 12 n/2। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है n/2, हमारे पास an आ गया ना, तो a प्लस an, a कितना हमारा 500, ये कितना हमारा 1600, 6, 500 और 1600 कितना हो गया हमारे पास 2100, मल्टीप्लाई कर दो 126,000। ठीक है, ये हमारे पास S12 की जो है वो वैल्यू आ गई 12600। डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू थी 12600। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू पे अ वर्कर 800 ऑन फर्स्ट डे, फिर वही ए कितना आ गया 800, एंड इंक्रीजेस द डेली पेमेंट बाय 50 रुपीज ईच डे। हर रोज क्या कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर को, पहले दिन इतने, फिर हर बार डेली वेज उसका बढ़ा रहा था, यानी डी कितना हो गया 50। इफ द वर्कर वर्क फॉर 30 डेज, एन कितना हो गया हमारे पास 30 दिन उसने काम किया, टोटल अमाउंट पे, टोटल का मतलब है हम सम निकालेंगे, बहुत ध्यान से करना है बेटा। एस एन इज इक्वल टू n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 फॉर्मूला लगा के प्रॉपर, ताकि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 2 इंटू 800 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 29 इंटू डी कितना है 50। साइड पे ध्यान से देखना है कि कैसे अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 1600
प्लस 29 इंटू 5 45 14 1450। इसमें हम 1600 ऐड कर लेते हैं 0 5 10 3050। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 305 इंटू 15 5 5 ज़ा 25 2 15 इंटू 1 5 ज़ा 5 0 1 3 ज़ा 3 7 5 4 4 5 7 5 और एक 0। ये हमारी S30 आ गई, टोटल पेमेंट आ गई इतनी। अब इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज अ बजट, कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे पैसे तो दिए, हर बार 50 रुपए बढ़ा ही किया, पर उसका बजट था 40,000। कहते हैं डिटर्मिन वेदर द बजट इज सफिशिएंट एंड बाय हाउ मच। क्या ये सफिशिएंट है? अब हमारे पास तो आंसर इतना आया, क्या करेंगे, इसमें से हम 40,000 क्या कर देंगे, माइनस करके देख लेते हैं 0 5 7 5। तो नॉट सफिशिएंट, उसका बजट जो था वो सफिशिएंट नहीं था। कितना ज्यादा था उसके पास, मतलब कितना कम था उसका बजट 40,000 था, लेकिन हमारे पास कितना समारा, अगर वो ऐसे तरीके से करता 45,750 हमारा आंसर था, 40,000 उसका बजट था, तो 5,750 जो था वो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट था, मतलब बजट के बाहर था। उन्होंने बाय हाउ मच भी पूछा, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके पहले हमने आंसर दे दिया कि नहीं भाई सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट, कितना ज्यादा है वो हमने बता देना। ठीक है बच्चा, क्लियर है एपी चैप्टर? कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जब मर्जी पूछना। तब तक तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।